अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज यासिर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम रिएक्शन एनालिसिस करने जा रहे हैं। बहुत ही ताज़ा तरीन न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी समझ लें। इंडिया ने फिर रोना धोना मचाया है, जो कि वो अक्सर मचाते हैं। और बात जो हुई है वो हुई है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जो सीरीज़ हुई है, इसके प्रोमो को लेकर एक भौचाल आ गया इंडिया में, भवंडर आ गया इंडिया में, वबाल मच गया है। बात छोटी सी है मगर इंडिया सुशांत हनुमान के मुंह वाला, एम्बुलेंस के मुंह वाला, हनुमान के मुंह वाला, इसको तो जितना बुरा बोलो, बदसूरत तरीन कौम तो ये है ही, अटेस्टेड हो गया ये। तो चलते हैं इनका रोना धोना एंजॉय करते हैं, किस तरह ये रो रहे हैं इस बात पे। आइए देखिए। वो पाकिस्तानी कैब ड्राइवर बोलता है वेट रुको, हैंडशेक करना भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास रुके थे। तो ये बोला उसने बेसिकली। देखिए, पाकिस्तानी छिछोरे टटपुंजिया चपड़गंजू यही हरकतें कर सकते हैं कि प्रोमो काटने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1 पाकिस्तानी। अब ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं, उनके ऊपर बनाने हमने मेहमान नवाजी कैसी करी। इन उल्लू के पट्टों को ये नहीं पता कि आईसीसी ने जो वहां पे सिक्योरिटी चेक करा है ना, थ्रेट इज हाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये जिस तरह बोल रहे हैं ना, आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसको बताया, फिर पीसीबी को बताया, फिर बीसीसीआई को बताया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वालों ने फ़ोन किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कि भाई हमने ये इंडिया को बता दिया है कि ये बात हुई है। इतने झूठे, झूठी मक्कार कौम, फटीचर गरीब कौम, सबसे बदसूरत बदतरीन कौम इंडिया। देख लें अब इसकी मिसाल। और कुछ जो बड़ी मिसाल है, जैसे गोबर आर्या है, और वो रोने वाली चील जीडी बख्शी, और अभी इसका नया है ये कार्टून नेटवर्क से उठकर सुशांत हनुमान के मुंह वाला। आइए इसका रोना धोना एंजॉय करते हैं। जब श्रीलंका गई थी ना वहां खेलने, तो वहां बॉम्ब फट गया था उनके हाई कोर्ट में, और वहां पे श्रीलंकन प्लेयर्स की जान पे बनाई थी। वो कह रहे भाई हम नहीं खेल रहे, जा रहे हैं। एक बार तो एयरलिफ्ट कराना पड़ गया था श्रीलंका को। इस बार भी जब ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो आईसीसी ने बोला कि द थ्रेट इज हाई। वहां पे जो माहौल है, थ्रेट इज हाई। वो अपनी दुनिया में रहता है पाकिस्तानी। प्रोमो काट लिया कि जी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं जी। बहुत झूठा है। अबे क्या ग्रेनेड से करोगे मेहमान नवाजी? पाकिस्तान मेहमान नवाजी में मशहूर। अभी फंटेस्टिक टी नहीं पिलाई तुम लोगों को। अबे तुम लोगों पर तो इतने दाग बैठा दिए पाकिस्तान ने। 6-0 फंटास्टिक टी, बदसूरत तरीन कौम, फटीचर गरीब तरीन कौम, ट्रम्प हंटर लेकर मोदी के पीछे पड़ा हुआ है, 500% टैरिफ। अरे यार तुम लोग, अबे तुम्हारी औकात है हमारा मुकाबला करने की? पहले जाओ हमारे मुकाबले के बन जाओ, फिर मुकाबला करना। अभी तुम्हारी औकात नहीं है बच्चों। पाकिस्तान का आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है सीरीज, और वहां पर उनका कमर्शियल आया, उनका मतलब एक तरीके से प्रोमो आया है कि ये यार ये बंदा अच्छा है। ये जो ब्लू इंडियन शर्ट पहना हुआ है, इसका नाम, ये बंदे के लिए भी मेरा, जैसे विक्रांत गुप्ता और निखिल को लेकर मैंने आपसे पिछले रिएक्शन में बोला था कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, इसके लिए भी मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो पाकिस्तान भाई, सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया में रहते हैं फिर भी थोड़े से न्यूट्रल है ये तीन लोग। विक्रांत गुप्ता तो थे पहले बहुत अच्छे थे, उसके बाद सबने देख लिया उनका असल रूप, मगर फिर भी इन लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। निखिल है वहाँ का, और एक ये, इस बंदे का नाम मुझे याद नहीं है अभी, वैसे याद था अभी भूल गया। ये ब्लू टी शर्ट जो पहना हुआ है, इसके लिए थोड़ा, ये थोड़ी सी ना अच्छी न्यूट्रल बात करता है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो उसमें वो दिखाते ठीक है, मतलब अपना कल्चर, अपनी हॉस्पिटैलिटी और ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन वही होता है ना कि जो हम कहते हैं कभी कभार कि छोटी सोच हमेशा छोटी सोच ही होती है। अब ठीक है, हमने पहले भी बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि इंडिया को जो अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से देखो ऑस्ट्रेलिया में भी कमर्शियल बना था। लेकिन पाकिस्तान अब वो एक वो तो ऐसे मौके ढूंढ रहा है कि बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ, वहां पर भी आकर जी हम सपोर्ट में है बांग्लादेश के। अब पीएसएल को लेकर मुस्तफिजुर वाला भी, तो उस कमर्शियल में क्या है कि सीरीज है भाई ऑस्ट्रेलिया। भाई क्लेमिंग पाकिस्तान के लिए क्या प्रोमो बनाया, मजा आ गया। ऐसे 6-7 प्रोमो और बनाओ। पीसीबी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इन लोग के आग लगाओ, नीचे से हाथ डाल के हलक में खोल दिया। पाकिस्तान, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहां पर जा रखे हैं। तो पहले शुरुआत ऐसे होती है कि किसी रेस्टोरेंट टाइप में खाने वाने के लिए, तो कहते हैं इतना सारा खाना हो, तो कहते हैं कि क्या मतलब बिल कितना होगा, ये है। तो कहते हैं कि बिल आप ना आगा जी दे देंगे। तो कहते हैं आगा जी कौन? फिर वो दिखाते हैं उनके कप्तान, तो कहते हैं कि वो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी, कहते हैं हॉस्पिटैलिटी ये सब चलता है। फिर उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन बंदा ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के टैक्सी में होता है, तो वो वहां पर ये ऐसे भाई अपने टैक्सी में बैठे होते हैं। ये तो पाकिस्तानी बंदा है, ऑस्ट्रेलियन कहां से? अरे मतलब जो भी इनका कमर्शियल है इसमें, तो वहां पर ये कुछ कहते हैं कि कितना हुआ, मतलब कि फेयर कितना हुआ, आई थिंक ग्राउंड जा रहे हैं, तो कहते हैं कि कोई बात ऐसी बहुत खूबसूरत है।
ऐसे ही सारी इंडिया की आधी अदाकाराएं शादी करके थोड़ी ना अपने मुल्क हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और एक्टर्स। मजा आ रहा है। आप हमारे मेहमान हो तो फ्री में रहिए, तो ये ऐसा आग सिर्फ लग मारी रही है, पुलिस आग। से, उसका ये भाई अपना उतर के निकलता है, जा रहा होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर ये भाई साहब जो है पीछे से टोन मारते हैं। मुंह से भी निकल रही है, और कहाँ से निकल रही है? मुंह से भी निकल रही है, और कहाँ से निकल रही है समझ गए ना? अब आग लगी हुई है। कहते हैं नो हैंडशेक, तो कहते हैं लगता है पड़ोसियों के पास होकर आए हो, और पड़ोसियों से आपको पता है कि मतलब वो इंडिया की बात है, फिर ये वापस देख के हंसते जाकर हैंडशेक कर लेते हैं वहां पर। बट ये वही नो हैंडशेक वाला जो है इनका, और ये भाई पीसीबी का मतलब जो ऑफिशियल इनका ब्रॉडकास्ट वाला, उसका ऐसा बहुत नहीं अच्छा कोई होता है कि एक बार जो हम बात करते हैं कि किसी ने फैन ने बना दिया, कुछ बना दिया। तो अब इस पर बताओ यार क्या कहें, अब इंडिया से पूछें कि आपने ये क्या किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था सेम। पर ऑस्ट्रेलिया ने मनोज अलग किया था, मैं आपको बताता हूं। किया तो ऑस्ट्रेलिया था का उन्होंने जो भी। था ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ एक बात बताता चलूँ मैं कि आप लोग को याद होगा, मैंने उस पर एक बहुत अच्छी से वीडियो भी बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। शायद याद रहा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर याद रहा। ऑस्ट्रेलिया ने विन की मारी इस बात पे। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेट और मेंस क्रिकेट दोनों ने भी इंडिया की मारी इस बात में। इतने सूझे हुए ये, हर जगह से मरे हुए, पिटे हुए, लेटे हुए जमीन पर, बस तेल लगा और करे जाओ इनके साथ काम। लिटा दिया पीसीबी ने, लिटा दिया, बर्बाद करके रख दिया इंडिया को। इंडिया की भी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें आई थिंक जो वो जडेजा वाला मैटर था, जब वो जडेजा से हाथ मिलाने गए थे कि आप ओवर, वो उसको लेके भी था थोड़ा बट कॉन्टेक्स्ट। भाई देखो, वो थोड़ा देखो हैंडशेक वाला मुद्दा तो हर कोई बना ही रहा है ना। AK-47 से दरवाजे खोलोगे उनके लिए तो दहशतगर्दी की इंतहा जो पाकिस्तान है अपने आप को बहुत महान दिखा रहा है, और एंड में दिखा रहा है लो जी हाथ नहीं मिलाना भूल गए। पाकिस्तान बादशाह तुम्हारा बाप है, इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान किंग है। सुन लो, ये पहले हम लोग समझते थे, हम लोग इसलिए नहीं बोलते थे, यहाँ के लोग, मैं आपको बताऊं व्यूअर्स, कि हम लोग इनको बच्चा समझ के छोड़ते रहे छोड़ते रहे छोड़ते रहे। अब पानी जब सर से ऊपर हुआ ना, और फिर ये लोग इतने ज़्यादा हो गए, इन लोगों की इतनी चीखों की आवाज़ आने लगी, तो हमने बोला यार थोड़ा सा मज़ा हम भी लेते। मीम्स तो हम पहले बनाते थे, अब रिएक्शन एनालिसिस भी इतना आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी हटाने में मज़ा आता है। इनका हाल देखो, तड़प रहे मछली, काली मछली। काले तो ये हुए एम्बुलेंस के मुंह वाले, हनुमान के मुंह वाले, सुअर जैसा। या आप सुशांत सिन्हा को देखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इसको गौर से देखें। दूर से ऐसे लगेगा सुअर है, करीब से देखेंगे तो हनुमान है। बस सूंड लगा दो इसका पूरा मुंह हनुमान जैसा है। नहीं, करते रहो बड़ा मजा शायद पड़ोसियों का असर है बेटा, अपने बाप को हमेशा याद ही करना जिंदगी भर। मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वो हो रही है बायलैटरल, उसमें भी पापा को याद कर रहे हो, कर लो। अच्छा वीवर, यकीन करें मैं रिएक्शन एनालिसिस कर लो। इसने बाद में बाप बोला, पहले मैंने बोल दिया था, मैंने इसकी सुन के नहीं बोली है वीडियो, तो मैं अभी पहली दफा ही देख रहा हूँ। अब मतलब ये देखे, इसने आगे से बाप, इन लोगों की ये कोशिश है, एहसास कमतरी का शिकार है कि अपने बाप को मारने से मना कर दे। ये अपने अब घर पे जाके ये शो करता है, अपने अम्मी अब्बू से भी लड़ता है। पहले तो बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाता है, दरवाजा बजाता रहता है, अब्बू बाहर निकल बाहर निकल। ये अपने बाप से लड़ने लगता है जाके कि पाकिस्तान ने हमारी इतनी आग लगा दी, आप लोग घर पे बैठे हो। अब्बू जब आएंगे श्रीलंका के सामने, जब श्रीलंका में तुम्हें पेलेंगे, अभिषेक शर्मा और सारे के सारे जो नए नए अब्बू तुमने बनाए हुए, रिंकू सिंह, सूर्या तो तुम्हारे पुराने अब्बू हो गए, हार्दिक पांड्या तुम्हारे असली अब्बू, बुमराह है ना, बुमराह तो ताऊ जी के कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सारे जो चाचा ताऊ अब्बू आएंगे ना, मारेंगे ना, तब और प्रोमोस काटना। चाचा ताऊ अब्बू, ऐसा लग रहा पीसीबी ने ना प्रोमो इंडिया के लिए बनाया था, ऑस्ट्रेलिया के केक रख के काट दिया इंडिया के ऊपर पाकिस्तान। पीसीबी शाबाश भाई, क्लेपिंग। जैसे धुरंधर के बाद चीखा आ रही है ना इनकी बाहर, पाकिस्तान में कोई देख नहीं रहा, सिर्फ मजाक उड़ा रहे। इस तरह इंडिया मीडिया का मजाक उड़ाते थे पहले, गोदी मीडिया का, अब सोशल मीडिया का भी इनका उसी तरह मजाक उड़ रहा है व्यूअर्स। क्योंकि बाप है हम, ये हमारे बच्चे हैं यार, इनको तो हम छोड़ देते थे, अभी भी छोड़ देंगे। पहले इनकी हटा ले, थोड़ी धुलाई कर दे। 6-0 एक और होगा, 16-0 भी होगा आगे शायद। अभी तो बहुत सारे 0-0 हो रहे हैं, 152-0। तो यार इतने बेइज्जत, इतने जलील होते हैं ये लोग, उसके बाद भी ये लोग टीवी पर आके बैठ जाते हैं। तुम लोग सिर्फ 3-3 मैच हार के डॉक्यूमेंट्री बनवा लो, हैं एशिया कप में भत पिटवा के बकवास करवा लो,
अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज है, इंडिया की रेफरेंस कर लो, अब वो तो तुम्हारे जहन से जाएंगे नहीं, कर लो जितना करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और पाकिस्तानी की औकात तो वैसे ही पता चलेगी, बांग्लादेशों को सपोर्ट कर रहे थे। आ गई बात मुंह पे आ गई, बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था व्यूअर्स। ये तो आपको मैं अपने पिछली कई वीडियोस में एनालिसिस जब मैं करना शुरू भी नहीं हुआ था, 4 महीने की मुझे मेरे चैनल को हुए, आप शुरू की वीडियोस उठाए, मैं तब से बोल रहा हूँ। जब से एशिया ट्रॉफी जो इनको एशियन ट्रॉफी नहीं मिली ना, वो सीन इनके लगा है, वो लगता चला आ रहा है। अब ये बांग्लादेश का भी साइड ले लिया, इनके ये बात, ये पूरी कहानी के पीछे इनके ये लगे बांग्लादेश। अब ये इसको चलाएंगे, ये बेचेंगे पाकिस्तान के नाम को, सोशल मीडिया भी बेच रहा है इनका, और वी आर एंजॉइंग दैट। बहुत मजे का है। देशों को सपोर्ट कर रहे थे, उनको थूक के चाटना पड़ गया, अब इंडिया आ रहे मुझे लग रहा है कि हैं इनके हाथ में बसते हम। और अगर यही करा तो हम यार, हमने इनको भी औकात दिखा दी थी, इंडिया खेल के गए थे। ये तो अब हमें कचरा नहीं चाहिए अपने मुल्क में, तब हमने बोला नहीं भाई बाहर ही खेलो चलो। जब से हारे हैं, अच्छा हैंडशेक में बेइज्जती इनकी हुई थी, ऑब्वियसली बेइज्जती उसी को दिखा रहा है, उसी को बोल रहा है। ये वो कौम है, बहुत लोगों ने बोला था ये, अब मैं एग्जाम्पल दे नहीं सकता हूं, बड़ा ही अजीबो गरीब एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल दे नहीं सकते, इस काबिल नहीं बचे ये लोग। इखलाकियात इनकी गई, शक्लें इनकी गई, पैसे इनके गए, ये लोग बर्बाद हो चुके, इज्जत इनकी गई। ऑस्ट्रेलिया ने तो यह भी दिखाया, ऑस्ट्रेलिया से बाद आप पहली वीडियो उठा के देखो, ऑस्ट्रेलिया ने इनका मजाक उड़ाया है, हाथ ना मिलाने वाली बात पे सब इन्हीं का मजाक उड़ा रहे। पाकिस्तान ने नहीं किया, वो इन्होंने किया है। पाकिस्तान ने तो इनको फिर मुंह पे जो चमाटे मारे ना, रो रहे। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको जितना जलील करो उतना खुश होते हैं कि हमें अटेंशन मिल गई। समझ गया एग्जांपल, याद है ना आपको? ऑस्ट्रेलिया ने तो मजाक उड़ाया, इन्होंने भी तो ये वही चीजें करी कि अपनी वही हरकत जो है कि भैया मतलब सीरीज आपकी, आप हाइप यहां से ले रहे हो कि इंडिया का जिक्र कर दो, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं वैसे लोग बात करेंगे। तो यार अब कब सुधरेंगे दीपक जी पड़ोसी फिर हमारे? और या फिर हमें भी ये सब चीजें हमें भी अवॉइड करनी चाहिए थी, जो हमने एशिया कप जाकर फिर ये सारा ड्रामा बनाया जो उसके बाद का। यार देखो, मतलब बात वही आ जाती है ना, लोग कहते हैं, मतलब ये बातें चलती है कि इंडिया जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है, जबकि इंडिया कभी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लाता नहीं है, पॉलिटिक्स लाते हैं पाकिस्तानी। और मजा आ गया भाई, आज मैं सही बता रहा हूँ, मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, सबसे ज्यादा सुशांत हनुमान के मुंह वाला सुअर हनुमान के मुंह वाला सुशांत, वो बहुत तफरी कराता है भाई, बहुत आग लगती है, पैसा मिल रहा है ना उसको हटाने। इन्होंने बांग्लादेश की क्या सिचुएशन कर दी ये खुद जानते हैं। और ये जो एडवर्ड है, पहली चीज ये दो हमारा तो देखो उस टाइम पे यही मत था कि भाई आप मतलब खेलो ही मत एशिया कप, हमें पता था मतलब उसकी सिचुएशन कहाँ होगी। आई थिंक अगस्त सितंबर में एशिया कप था, आज जनवरी होने वाली है एंड, और वहां तक इस चीज खिंची चली जा रही है, वर्ल्ड कप में भी पता नहीं कहाँ ही जाएगी ये वाली चीजें। यार देखो, पाकिस्तान की आदत है कि भाई उन्हें किस तरीके से पॉलिटिक्स घुसेड़नी है। उनका जब एक पॉलिटिशियन ही उनके क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है, भाई उनके अंदर ये जो एड ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिक्स के थ्रू कि आपको ये चले बस, मेरी हंसी एक तो रुक नहीं रही, बहुत तफरी आ गई मुझे तो। खैर देखिए व्यूअर्स, अभी इन्होंने एक बात और बोली इस साहब ने, भालू जैसा जो है, ये क्या बोल रहा था कि पाकिस्तान को कोई पोक करता है तो पाकिस्तान भौंकला जाता है, इंडिया सोच समझ के जवाब देता है। पूरी दुनिया जानती है भौंकलाता कौन है पोकिंग पर। इंडिया को कोई पोक करता है ना तो इंडिया फौरन बोलता है पोका। इंडिया इतना भौंकला जाता है, उसको और कोई जवाब नहीं आता, वो पोका कर देता आगे से, वो भाग जाता है डर के। पाकिस्तान बेसिकली पूरी फिल्म बनाते, पहले ये फिर ये करेंगे, फिर ये वक्त का इंतजार करता है। पूरी दुनिया ने देख लिया अब तो ये कि कौन भौंकलाता है। अब भौंकलाए थे तुम लोग, सर उठा रहे थे, एक जहाज गिर रहा, सर उठा रहे थे जमीन पे जहाज, सर उठा रहे थे फौजी अंदर, सर उठा रहे थे फौजी मर गए, सर उठा रहे थे तुम्हारा एक अड्डा गिर गया, एक अड्डा तबाह। 6-0 वाला दिन याद करो, छोड़ दिया पाकिस्तान ने तुम्हें जब ट्रम्प के कहने पर। ट्रम्प के पास गए थे ना मोदी माफिया मांगते हुए कि पाकिस्तान से हमें बचा लो। तो व्यूअर्स, बहुत मजे का एनालिसिस था आज, कैसी चीखे इन लोगों का, कैसा रोना धोना, खुदा की कसम बर्बाद कर दिया मोदी ने आके, पहले बर्बाद किया इन लोगों को और फिर अब लिटा दिया, बिठा दिया सड़क पे, तेल लगा के लिटा दिया इन सबको। रोते रहो। इंडिया पूरी इखलाकियात तबाह हो चुकी है, इंडिया मीडिया भी तबाह, इंडिया सोशल मीडिया भी तबाह, और पैसे और सूरत, बदसूरत और गरीब तो ये शुरू से ही मशहूर है, और गंदी तरीन, बदसूरत, गंदे तरीन और गरीब तरीन शुरू से मशहूर है इंडिया इस बारे में।
चलो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट एनालिसिस का इंतज़ार कीजिएगा, और मैं वीडियोस भी डालता रहूँगा क्रिकेट एनालिसिस पर भी, और पॉलिटिक्स जितनी भी हो रही है उसके भी एनालिसिस करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।